वेलकम बैक अगेन। लेट्स कंटिन्यू विद द जनरलाइज्ड सिस्टम्स। हमने अभी तक कर लिया है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी, जनरलाइज्ड वर्क डन एंड जनरलाइज्ड force in both the radial theta components also and in the normal components also. So our next topic will be generalized potential. एक रह गया potential. So let's move on to that. I'll write generalized potential. जनरलाइज्ड पोटेंशियल का नोटेशन क्या रहेगा? V only. So let's move forward. In the previous lectures we discussed that in a conservative system, or for a system to be conservative, the force should be derived from a scalar potential. Only in that case मेरा जो सिस्टम होगा वो कंजर्वेटिव होगा. Then we said कि suppose a small displacement is caused by a small force and it resulted in some small amount of work done. So the relation was given by the derivatives, del operators हमने किया था. So let's recall that only. I'll write work done in making del ri displacement will be given as del w. अगर वो मेरा फोर्स जो वर्क कर रहा है इट इज डिराइव फ्रॉम अ स्केलर पोटेंशियल, तो वी हैड द रिलेशन del v which will be equals to summation minus sign I equals to 1 to n del operator acting on the potential, that is del v by del xi into del xi plus del v by del yi into delta yi plus del v by del zi into delta zi. ये मेरा एक्सप्रेशन आता था, सबको पता है. ऑल्सो अभी अभी हमने जनरलाइज्ड फोर्स जब निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने डेल डब्ल्यू निकाला था. वो इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आया था? इट केम आउट टू बी समेशन I इक्वल्स टू 1 to n qj डॉट del qj. यही आया था. इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ? I'll write del w is equals to negative summation del v by del qj into delta qj, which is also equals to summation capital Qj into del qj. यहाँ से दोबारा से मेरे पास क्या रिलेशन आई एम गेटिंग, जो हमारा स्केलर पोटेंशियल से डिराइव्ड फोर्स का होता था. सिमिलरली आई विल गेट Qj इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ del v बाय del qj. राइट? ठीक है ना इतना. ऑल्सो यहाँ पे विल राइट v is a function of qj, है ना. तो del v by del qj क्या आएगा? del v by del qj will be given as, क्योंकि यहाँ पे हमने x y z के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स लिया था और del xi था, तो इसको अगर हमें del qj में हम करते थे एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी दिखाने के लिए, जो हम करते थे जब वी यूज टू डू द डेरिवेटिव्स इन 11th एंड 12th,
तो हमने उस दिन भी किया था कि अगर कोई चीज़ डायरेक्टली टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है तो हम क्या करते थे, डेल वी बाई डेल एक्स आई मेरा टी के ऊपर डिपेंडेंट है तो इंटू डेल एक्स बाई डेल टी, है ना। तो अब डेल वी इज अंडर इनडायरेक्टली इज अ फंक्शन ऑफ क्यू जे, तो क्यू जे के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाने के लिए विल राइट डेल वी बाई डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स आई ओवर डेल क्यू जे प्लस डेल वी बाई डेल वाई आई इंटू डेल वाई आई बाई डेल क्यू जे प्लस डेल वी बाई डेल जेड आई इंटू डेल जेड आई बाई डेल क्यू जे, जो मेरा v की डिपेंडेंसी शो करेगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे के ऊपर। यहाँ तक सबको क्लियर है। हमने वर्क डन निकाला, उसको कंपेयर किया जो हमने जनरलाइज्ड फोर्स में वर्क डन निकाला था, उससे मेरे पास रिलेशन आया कि जनरलाइज्ड फोर्स इज नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू माय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे। समेशन नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन को हमने लेना है तो अगर नेगेटिव अंदर जाएगा एक बाहर आ जाएगा, समेशन एफ आई इंटू डेल आर आई बाय डेल क्यू जे। एक एक्सप्रेशन ये भी आ गया जहां पे एफ आई इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव डेल ऑपरेटर एक्टिंग ऑन पोटेंशियल, है ना। तो यहां तक आई होप आप सबको क्लियर है। नाउ वन मोर थिंग ऑल्सो वी नीड टू ऐड इन दिस, जो भी हमने यहाँ पे अभी निकाला है, वी एज्यूम दैट माई सिस्टम इज कंजर्वेटिव। अब एक और केस अगर मैं बनाऊं, इफ माई सिस्टम इज नॉट कंजर्वेटिव, आई विल राइट इफ सिस्टम इज नॉट कंजर्वेटिव, है ना। तो कंजर्वेटिव नहीं है तो आई विल राइट, इसी क्वेश्चन के अंदर एक टर्म और ऐड हो जाएगी, क्यू जे विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव डेल वी बाई डेल क्यू जे एज इट इज, प्लस वेलोसिटी की ऑल्सो डिपेंडेंसी आ जाएगी क्योंकि कंजर्वेटिव में तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है। तो आई राइट डेल बाई डेल टी इंटू डेल वी बाई डेल क्यू जे डॉट। तो इस केस में जो मेरा पोटेंशियल है, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ क्यू जे एंड क्यू जे का डॉट, एंड इट माइट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो। So this is my generalized potential, and with this we complete our generalized जो भी हम निकालते जा रहे थे क्वांटिटीज को। अब इसके बाद हम चलेंगे प्रिंसिपल्स के ऊपर, फॉर्मुलेशंस के ऊपर, इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। I hope it is clear to you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and to get the latest notification, hit the bell icon and make it reachable to all the needy students out there. Thank you.